सो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि हम कैसे फास्ट रैंकिंग कर सकते हैं 1 या 2 घंटे में किसी भी आर्टिकल या ब्लॉग को गूगल के फर्स्ट पेज पर। और फर्स्ट पेज ही नहीं, अगर हमारा टारगेट टॉप 5 है, क्योंकि 10 रिजल्ट शो करते हैं, अगर वहाँ पर हमारा टारगेट टॉप 5 में लाना है तो वह कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली देखेंगे इस वीडियो में, सिर्फ ओरली नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है आपको मैं दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसे हमें कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं जैसे आरिफ, या हम किसी भी कीवर्ड जनरेटर टूल से ले सकते हैं जिनकी हाई कीवर्ड सर्च हो और डिफिकल्टी भी हाई हो, या आपकी मीडियम आ रही हो। ठीक है, क्योंकि लो को हम टारगेट इसलिए नहीं करते, वो वैसे भी रैंक कर जाती हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन मीडियम और हाई के बीच में होगा। अगर आपकी कीवर्ड की डिफिकल्टी हाई और मीडियम है तो कैसे करेंगे, तो ये देखो मैंने अभी स्क्रीन पर अपनी ओपन किया हुआ है, यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये कोई वैसी स्क्रीन नहीं है, देखो, और चेक करने के बाद में आपको दिखा देता हूँ। ये है इनकॉग्निट मोड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकॉग्निट मोड में। और अभी हमारा जो पूरा प्रैक्टिकल चलेगा, टाइम देख सकते हो 4:56 है। होपफुली 5:10 तक जो मैं आपको पोस्ट करके अभी दिखाऊंगा उसको पहले पेज पर लाके भी दिखा दूंगा। बस आपको लाइव पूरी वीडियो में बने रहना साथ देखने के लिए। ओके, अभी हम यहाँ पर एक चेक करते हैं। सपोज करो मुझे कोई भी कीवर्ड मिलता है, या आपका कोई ऐसा कीवर्ड है जो आपको डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से इसको पोस्ट करना है ताकि वो रैंक कर जाए। मैं यहाँ पर वेबसाइट डोमेन पर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट डोमेन से ज़्यादा अगर ब्लॉग आर्टिकल्स न्यूज वाला अगर वहाँ पर सेशन है वेबसाइट का, तो वो रैंक ज़्यादा बेटर कर देगा एज कम्पेयर टू होम पेज। बट मैं यहाँ पे आपको होम पेज ही करके दिखा रहा हूँ ताकि बाकी चीज़ तो आप कर ही लेंगे, है ना। सपोज को तो मैंने यहाँ पे देखा, मेरा जैसे डेंटिस्ट के साथ ज़्यादा ही आपको पता है जानकारी है, दोस्ती है, तो मान लो मैं देखता हूँ ओल्डेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, आ रहा है ना। अभी मैं इसको एंटर मार के देखता हूँ तो देखो, अभी फिर से रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। कभी कुछ लोग ज्ञानी भी आते हैं चैनल पर, वो ये बोलेंगे कि नहीं जी स्क्रीन चेंज की है, तो मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। फिर से देखो रिफ्रेश की है, फिर रिफ्रेश की है, ये लो। ठीक है, और इनकॉग्निटेड मोड है। कुछ बोलेंगे कि बुक मार्क सेव होगी, तो इनकॉग्निटेड मोड है, आप चेक कर सकते हो। ये रहा, ब्लैक विंडो में है, तो यहाँ पर कोई भी कुकी सेव नहीं होती, आपको पता ही है। तो कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि ये एक्चुअल जेन्युइन मेथड है। अगर इस मेथड के थ्रू आप ट्राई करते हो, आई एम श्योर आप अपनी वेबसाइट के उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर उस पर्टिकुलर यूआरएल को रैंक करा लेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है कि अब आपने यहाँ देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर बताना भी पड़ रहा है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले समझने की बात है। अभी मैंने यहाँ पर सर्च करा ओल्डेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, क्यों क्या, क्योंकि ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है। अगर आपका कोई भी टारगेटेड कीवर्ड्स अदर्स है तो आप वो सर्च करोगे, क्या होगा क्या, जब आप सर्च करोगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है इस वाले पार्ट को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो कोई स्पॉन्सर्ड या एड चल रही होगी। ठीक है, मे भी यहाँ पे भी चल रही होती, लेकिन अभी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे देख सकते हो, ये आपकी बिजनेस लिस्टिंग है। तो ये वाला जो हमारा बिजनेस लिस्टिंग है, मैं इसको थोड़ा अप कर देता हूँ स्क्रीन से। ये देखो, ये वाला जो बिजनेस लिस्टिंग है, ये मेरा बिजनेस लिस्टिंग यहाँ तक आया। ठीक है, अगर मैं वो थोड़ा करके दिखाऊं, ये देखो, ये बिजनेस लिस्टिंग का पार्ट है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कि टारगेटेड कीवर्ड्स पे पहले हमने R&D करके देखा कि उस पर क्या क्या चीजें रैंक कर रही है। सबसे पहले हमने एक कीवर्ड अपना डिसाइड किया ही हुआ था कि जिस पर रैंक करानी है। सेकंड, जब हमने उस कीवर्ड को सर्च करके देखा तो हमने फाइंड किया कि कुछ लोकल लिस्टिंग रैंक कर रही है और कुछ जो क्वेश्चन आंसर, देखो ये वाला सेशन क्वेश्चन आंसर का है, क्वेश्चन और आंसर सेट करें, और नीचे को और भी होंगे, किसी के हमें मतलब नहीं है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर हमें ऐसा कोई मेथड मिल जाए आज की डेट में जिसकी हेल्प से हम अपने उस पर्टिकुलर यूआरएल या ब्लॉग या आर्टिकल या वेब पेज को या वेबसाइट को रैंक करा पाए इस लोकल लिस्टिंग से भी ऊपर या इस वाले सेशन में, है ना। देखो दो क्यों बता रहा हूं मैं, दो पॉसिबिलिटी इसलिए हो सकती है। एक, अगर इससे ऊपर आने के चांसेस लोकल लिस्टिंग से, हम वैसे कोशिश 90% वही होती है कि आपकी जो सर्चेज है वेबसाइट का रिजल्ट इससे ऊपर आए। जब आप कभी सर्च करेंगे तो आपको इससे भी ऊपर रिजल्ट मिलते हैं, है ना। सेकंड, अगर इन केस नहीं आ पाई तो फिर इस वाले सेशन को हम कैच करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन हुआ, सेकंड हमारा लोकल वाला हुआ, ये थर्ड वाला हुआ,
इसके नीचे बंदे जाते ही नहीं। जो हार्डली मोस्टली क्लिक पड़ती हैं वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही पड़ती हैं, ठीक है। तो उनको हमें एक बार देखना है, बाकी जो है हमें इसको हाईलाइट, ठीक है, उसको कर देना है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको कीवर्ड दिखाया, उस कीवर्ड की सर्चेज क्या है वो हम देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, कुछ ये भी बोल सकते हैं कि आपने नोएडा लिखा इसलिए आ गया। तो देखो मेरे भाई, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, आप दिल्ली लिख लो, नोएडा लिख लो, मेरा नोएडा ही होम टाउन है, नोएडा के मेरे डॉक्टरों के साथ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, इससे ऊपर जो बीच वाली सर्चेज आती है यहाँ पर, ठीक, मैं इस तरह से पोस्टिंग करूंगा कि जब यहाँ पे सर्च रिजल्ट हो ये वाला मैं कैप्चर कर लूं। लिस्टिंग की बात नहीं करना, लिस्टिंग फिर भी नीचे जाएगा, ये नीचे वाला, ठीक है। उसको कैसे करना है, तो उसको करने के लिए हमें चाहिए होती है 4-5 चीजें। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, कैसे बताऊं, ऐसे बताता हूं। इसको करता हूं मैं मिनिमाइज, क्योंकि वो नोट करानी होगी, और एंड तक आप जब तक जाओगे तो यहाँ से आई एम श्योर इतनी चीज जरूर लेके जाओगे, अपना पेज जरूर रैंक करा लोगे। पेज हो आपका या आपकी वेबसाइट हो या है ना, होम पेज पे अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो देखो ये कोशिश होगी कि होम पेज को जल्दी रैंक करा ले, लेकिन होम पेज पे कई बार इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता ये मेथड, ठीक है। लेकिन हाँ, होम पेज के अलावा अगर और आपका सब पेज है, सर्विस पेज है, आपने ब्लॉग का सेशन बनाया हुआ, सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल, ब्लॉग, पब्लिशर या इन सब की नहीं, कभी आप इनको सोच रहे हो, ठीक। आपको क्या चाहिए, देखो पहला, सबसे पहले आपको चाहिए आपका कीवर्ड। अब ये कीवर्ड सिर्फ दो आपके हो सकते हैं, एक होगा प्राइमरी या इसको बोल सकते हैं टारगेटेड, और एक होगा सब टारगेटेड। सिर्फ दो कीवर्ड के लिए ही ये इफेक्टिव है और एक पे ही ज्यादा रैंक करती है। कई बार ज्यादातर तो फर्स्ट वाले पर ही, टारगेटेड पर ही रैंक करता है इस मेथड से आपका, सेम डे 1 घंटे के अंदर। कई बार 2 घंटे लगते हैं, मगर 5-10 मिनट में हम लोग कर लेंगे। जैसे मैंने आपको टाइम भी दिखाया था, 5:15 तक जब मैं पोस्ट मारूंगा उसके हार्डली 5-6 मिनट के बाद मेरी टॉप पर रैंक होगी। कुछ लोग अगर पहले एसईओ करते थे 2009 या 2010 में, तब उनको याद होगा कि जब हम पोस्ट करते थे तो वेबमास्टर के बिना एक लिंक आता था कि सबमिट माई यूआरएल टू गूगल, सबमिट माई यूआरएल टू बिंग। तो उनके मेथड से हम वहां पर यूआरएल सबमिट करते थे और रैंक कर जाते थे फास्ट, सिर्फ 2 या 4 मिनट में। लेकिन हुआ क्या, जब वो मेथड बंद हो गए, वेबमास्टर को भी बदल के अब कंसोल कर दिया, बहुत डिफिकल्टी है इंडेक्स कराने के लिए। अगर आपके मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर है और आप इंडेक्सिंग प्रॉपर करा पा रहे हो, आज भी आप अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट के उस पेज को उन पर्टिकुलर कीवर्ड पे कर सकते हो। कीवर्ड लेना है, ये आपका हाई प्लस मीडियम हम लोग इस पे बोलते हैं। लो सर्चेज का कोई फायदा नहीं है, जिसकी सर्चेज नहीं है आप टॉप पे बैठे रहोगे, आपको क्या फायदा, ठीक। सेकेंड, आपको यूआरएल चाहिए। जब हम यूआरएल की बात करते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर की, तो ये वो यूआरएल है जिसको आपने रैंक कराना है। मान लो मेरी वेबसाइट पे 100 पेजेज है, तो एक पर्टिकुलर पेजेस को मैं उसमें से, या 100 वाले पेजेस को रैंक कराना चाह रहा हूं, तो हम ये उस 100 वाले की बात करते हैं, जो भी इसका से लगो, जो भी यूआरएल हो, ठीक। नंबर 3, 5 वेबसाइट जिनके मैं नाम बताऊंगा वो आपको साथ ओपन करनी है, और इन वेबसाइट में इस यूआरएल को सबमिट करने की जो टाइमिंग होगी वो सेम होगी। सेम मतलब आप एक साथ वहां पर ओपन करके रखोगे अपने यूआरएल पर और सबको एक साथ सबमिट करोगे। 30 सेकंड मान के चलो, 1 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 30 सेकंड बताऊंगा तब कहीं जाके आप 50 सेकंड या 1 मिनट में सबमिट करोगे। 4, जो आपका एक कीवर्ड है, जिस मेथड को हम यूज करते हैं, मेरे को यहाँ पर पता ही है कि अगर आपने मेरे जो कंटेंट राइटिंग की मेथड इस चैनल पर देखे हैं, तो हम लोग इसको प्राइमरी वाले को इस वाले यूज से कंटेंट लिखना है, नहीं है तो वीडियो है चैनल में देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर अगर मैं इसमें बताऊंगा तो हम फिर रैंक कराना भूल ही जाओ, पढ़ाने में रह जाएंगे, ठीक। 10-80-10 मेथड एंड टैब, ये 2 मेथड है। इसमें हम लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो, लेकिन मेरी तरफ से अगर मानोगे जल्दी और अच्छा लंबे समय तक आपको अपना आर्टिकल, ब्लॉग को रैंक करा कर रखना, तो इन दोनों की हेल्प से ही काम करना, चैट जीपीटी को अवॉइड कर देना। लेकिन कुछ लोग कंटेंट नहीं जानते, किसी को चैलेंज है तो वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर दोनों के रैंकिंग में और दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस होगा जरूर। 10-80-10 क्या होगा वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा पूरा टैब, टेम्परेरी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कैसे हम करेंगे कंटेंट। इस वाले मेथड की हेल्प से आपने करना है कंटेंट को, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
ये वाले से आपने कंटेंट बनाना है। ये 5 वेबसाइट जो है जो बताऊंगा, इन पर आपने कंसोल कराना है या इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करनी है, और अपने जो 2 कीवर्ड हैं इनको अलग निकाल के रख दो। मैं अभी एक पे करा रहा हूँ, जो मैंने ओल्डेस्ट डेंटिस्ट आपको दिखाया, नोएडा ओल्डेस्ट था ना, हाँ, सीनियर मोस्ट ओल्डेस्ट बेस्ट डेंटिस्ट टॉप डेंटिस्ट या डेंटल क्लिनिक कुछ भी ले सकते थे। अभी मैंने डेंटिस्ट दिखाया था तो मैं डेंटिस्ट का ही दिखा दूंगा ताकि आपको रिजल्ट दिख जाए कि यहाँ पहला कोई नहीं था नाम पे। मैं आपको प्रॉपर फीड बना के दिखाऊंगा, रैंक ही नहीं फीड। देखो रैंक और फीड में अंतर है। रैंक में तो आपका पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे यहाँ वेबसाइट आ जाएगी। फीड होती है जो ऊपर वहां पर एक तरीके से बॉक्स बना हुआ आता है ना, उसको हम फीड बोलते हैं। ये बॉक्स बनाने का तरीका बता दूं ये कैसे होगा, ठीक है। अभी पोस्ट करेंगे, मैं इन 5 वेबसाइट पे आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। कंटेंट हम लिख लेंगे, मैं थोड़ी सी चैट जीपीटी की हेल्प ले लूंगा, या मेरे पास कंटेंट होते हैं और मैं इन वाले कीवर्ड्स पर से इन साइडों पर अपडेट करके बता दूंगा। ये आपके मेथड है। और एक और है फिफ्थ और सिर्फ 5 आपको इस पर अपनी ये टॉपिक को यूज करना है। ये बिलीव मी, अगर ये 5 मेथड या 5 तरीके से आप किसी भी अपनी वेबसाइट की, नया पेज हो, नया या पुराना हो, नया वेबसाइट हो पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा। 5वां मैं वीडियो के बीच में कभी भी बताऊंगा या करते हुए बताऊंगा। उससे होगा 2, एक तो आप पूरी वीडियो ध्यान से समझोगे, क्योंकि अभी मैं 5 बताऊंगा, जल्दी जल्दी में आप लोग ना साथ में लग जाते हो, तो वो आधा कच्चा ज्ञान ले लोगे, फिर बाद में कमेंट करोगे सर कुछ बोल देंगे मेरा आ रहा है, जिनका आ गया, जिनका नहीं आया वो फिर वापस उसी में चैट में लेके रहेंगे। तो बेस्ट है प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखो, समझो, सीखो, जब ट्राई करो, ठीक है। इसीलिए ये थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया। अब इसके साथ मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। दोनों में क्या होगा, आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल मिल जाएगा, प्लस रिजल्ट दिखाता हूँ। तो तीनों चीज जब आपको मिलेगी ना, तो आप जरूर इस वीडियो को 2-3 बार देखकर और अच्छा सा एक कमेंट करोगे, वरना तो फिर बताने की जरूरत नहीं क्या कमेंट करके जाओगे, ठीक है। चलिए मैंने इसको हटाया, वापस चलते हैं हम अपने उसी स्क्रीन पर जहां पर थे। कैसे कनेक्ट हो गए, एक बार दोबारा लगाना। ओके, इसको मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा आएगा कंफर्म। और अब हम आ गए शायद उसी पेज पे। देखो, हाँ, हमारा टारगेट था बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा। सबसे पहले तो आपको देखो, अपना एक यूआरएल ले लेना है, जिसको भी रैंक कराना है। मेरे बहुत सारे जो लोग जानते हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, तो मेरे अपने एक बहुत पुराने हैं, उनको मैं ले लेता हूँ। अगर उनकी पता नहीं, देखो सही से आगे ना, हमने ये साइड ले ली। अब आपने क्या करना था, जो आपका टाइटल था इसको कॉपी करना है। देखो हो सकता है कि मैं थोड़ा टेबल पे झुक कर कर रहा हूँ काम, लैपटॉप इधर है, यहाँ पर प्रॉपर देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग बस इस पर स्क्रीन पर ध्यान रखना। और साथ साथ में मुझे श्योर कि आपको साउंड जाती रहेगी। नोटपैड आपने ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपने उस कीवर्ड को रखना है। अब इस कीवर्ड को देखो क्या करना है, 2 टारगेटेड कीवर्ड थे, हमने अपने उस टारगेटेड कीवर्ड को ले लिया। अगर 2 है तो दोनों को लेना है। अब हमने इसको 3 और 5 के रेशियो में लेना। अगर 1 है तो 5, अगर 2 है तो 5 और 3, यानी कि 8 बार लिखोगे। जो सब वाला है वो 3 बार, और जो टारगेटेड प्राइमरी है उसको 5 बार। कैसे लिखना है, पहले हमने नॉर्मल लिखना है, फिर इसको लिखोगे आप इन्वर्टेड कोमा में। फिर देखो ये स्पेस भी नहीं देना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए स्पेस दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए। और एक बार ब्रैकेट, चाहे वो बड़ा ब्रैकेट हो चाहे आपका छोटा ब्रैकेट हो, है ना, उसमें आपको एक बार इसको रख लेना है, ठीक है। कोई गलत मेथड नहीं है। आप पांडा पढ़ लो, एल्गोरिथम, पैगविन पढ़ लो, हमिंगबर्ड पढ़ लो, सभी में ये मेथड जेन्युइन है, कोई स्पैमिंग नहीं है, जेन्युइन तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जैसे ये डॉक्टर साहब हैं या जो भी आपके टारगेटेड है, उनका थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से कॉपी करना है, ठीक, इतना नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। उसको फिर से इस नोटपैड में रख लेना है, कॉपी करना है। आप वापस जाके आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। तो चैट जीपीटी की हेल्प के लिए मैं दूसरी विंडो पर गया हूँ, वहां पर कुकी सेव ना हो इसलिए मैं आपको ब्लैक विंडो में दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, ये एक इस पर जब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं तो एक तो नॉर्मली बंदे मोस्टली यूज करते हैं, एक क्या होता है इसमें हम एक प्लगइन यूज करते हैं जिसकी हेल्प से वो हमें और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाती है। ये मेथड नंबर 5 हो सकता है, लेकिन पूरा जानने के लिए देखो वीडियो को कंटिन्यू रखना, तब तक आप नहीं देख पाओगे तो सीख नहीं पाओगे।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको बड़ा दिख रहा है, वो मेरे अपने पर्सनल टैब खुले हुए हैं काम करने के लिए, उनको इग्नोर मानना। यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ ChatGPT, शायद देखो एक यहाँ पर मेरी प्लगइन आएगी, ये वाली AIRAIPRM, इस वाली प्लगइन को आपने ऐड जरूर कर लेना है। वैसे तो अगर ChatGPT आप यूज करते होगे तो पक्का आपको ये पता होगा, अगर नहीं करते हो ना, तो जो लोग नहीं करते तो वो नॉर्मल ChatGPT की तरह ना उसकी जगह पर इसको यूज करेंगे, AIRPRM को। ठीक है, इसमें क्या है, जब आप स्क्रॉल करोगे तो इसमें काफी आपको ऑलरेडी ये आपसे पूछेगा कि आपको चाहिए, जैसे कि अगर ये चाह रहे कि योस्ट एसईओ की तरह ऑप्टिमाइज करके कंटेंट दे दे जो हमारा टॉपिक है, तो आप ले सकते हो। सेकंड पूछ रहा है कि 100% यूनिक आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो फास्ट रैंक करे। देखो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा, इधर देखो, राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। तो हमने जो कंटेंट बनाया, हमने जो अपना वहां पर कंटेंट लिखा, उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, है ना, और लिख देंगे राइट फॉर गूगल रैंकिंग फास्ट। वेट करेंगे, अब ये कंटेंट आपका लिखना शुरू करता है। ये फालतू की चीजें हमने ये उठानी नहीं है, यहां से इसको यूज करना है। अभी लिखने देते हैं, पर्टिकुलर ये हमारा कंटेंट आएगा, इसमें थोड़ा सा हम 1080-10 मिक्स करेंगे। अगर ये उसी तर्ज पे होगा तो रहने देंगे, अदरवाइज वी हैव वन अनदर ऑप्शंस कि टैब को भी हम इंप्लीमेंट करें, टेम्परेरी एडिटिंग, प्रूफ को भी, वो दोनों ठीक हो जाएगा, फिर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब ये आया, मैंने यहाँ से इंडस्ट्री से लेकर इसको यहां तक हमारा कंटेंट था, ओल्डेस्ट डेंटिस्ट कॉपी किया, नोटपैड पे गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कंटेंट लिख लिया। इंट्रोडक्शन को यहाँ से हटा देना है, इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं रखना, इसको ध्यान में रखना। कंक्लूजन हटा देना है नीचे से, कंक्लूजन को यहाँ से बिल्कुल हटा देना, ध्यान में रखना। और जो आपका टाइटल था, यानी कि उसमें कीवर्ड था, इसी वाले कीवर्ड को कॉपी करना है, इसके सामने एक ब्रैकेट लिखना है, बड़ा वाला रखना है, ये वाला, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में इस कीवर्ड को डालना है, फिर से हमने इसको बंद कर देना है। और ये ही कीवर्ड को अगर एक है तो जो मैं 5 और 3 का रेशियो बताया था, नीचे 3 बार इसको पेस्ट कर देना है। बेस्ट होगा एक के ऊपर आप स्टार बना दो, दूसरे को इन्वर्टेड कॉमा में नीचे लिख दो। अगर 5 के रेशियो में है तो 2++ और कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने इस कंटेंट को कॉपी करना है, इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। लेगा कोई नहीं, कॉपी किया, वेबसाइट की लॉगिन कहाँ है, लॉगिन की, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया। 1 मिनट, क्योंकि लॉगिन कर रहा हूँ इसलिए मैं आप बस दिखा नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये कंटेंट रखना है और इसको इन्वर्टेड कॉमा से बोल्ड पे भी कर देना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं है, चाह रहा था मैं जल्दी हो जाए, मगर थोड़ा टेक्निकल है, मुझे ये भी लॉगिन करके रखना चाहिए था। ओके, ये मैंने कर दिया पेस्ट, और यहाँ से ले लिया इसको, ओके ठीक है। अब इसको ऐड करता हूँ, कंटेंट ओके करने के बाद, अच्छा इसको मैं ओके कर देता हूँ। कंटेंट मैंने ओके किया, कंटेंट को आप चाहे तो वेबसाइट के ब्लॉग पे डालो, चाहे कुछ भी, होम पेज पे मैंने थोड़ा अपडेट किया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखना archive.is या org। एक आपको वो पिंगलर ओपन करना है, पिंगलर, या सीधा लिख दो पिंग माई URL। अभी देखो हमने इंडेक्स करने के लिए वेबमास्टर पर नहीं गए, वेबमास्टर में भी जा सकते हो तो आप बहुत अच्छा है ना, और इसको वेबमास्टर में भी फैच करा देना अगर आपको मिलता है तो, ठीक है। मैं वेबमास्टर के बिना ही दिखा दूंगा, वेबमास्टर में करा दोगे तो और भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एक साइड और थी, अभी ओपन करता हूँ उसको भी, या आप सिंपल यहाँ पे इसके साथ भी लिख सकते हो, सबमिट एसईओ खजाना से ले लेता हूँ। एसईओ खजाना से आप एक साथ तकरीबन 25 वेबसाइट पर एक साथ सबमिट कर सकते हो। ये आपको पेज को चाहिए होगा सबमिट सर्च इंजन, और इस सर्च इंजन में जाने के बाद हमने यहाँ से एक साइड ले ली,
और आपने बिंग का और गूगल का अपने साथ ओपन कर लिया, वो मैंने आपको ऑलरेडी अलग से दे दिया। देखते हैं इस वाले का है क्या। नहीं, ये नहीं है, एक सेकेंड। कई बार थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लग जाता है, वरना हम यहाँ पे क्लासिफाइड प्रीमियम गूगल सर्च कंसोल के लिए हुआ, ये रहा। इस वाली साइट पे आप जाओगे तो इसको देखना, इस पे तकरीबन आप एक ही बार में 20 से 25 जो साइटों पर एक साथ फैच करा सकते हो। देखो गूगल लिस्टिंग, ये बिंग, येल्प या गूगल, इन सब पे करा सकते हो। तो हमने क्या किया था, अभी अपना जो कंटेंट बनाया उसको पेज पे पेस्ट किया, ये वाले पर, उस जिस पेज पे क्या है, आर्टिकल पे क्या, उसका हमने ले लिया कॉपी। ठीक, इस वाले कॉपी को हमने क्या किया, आर्चिव कराया। आपके सामने आर्चिव कराते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आर्चिव कर दोगे, अगर रेड सिग्नल कहीं पे भी आता है तो फिर आपका गलत हो गया कंटेंट और आपका ठीक से हुआ नहीं। और किस तरह से आर्चिव आप पोस्ट कराओगे या पिंग कराओगे, ये इसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हम देखते हैं कि ग्रीन आ रहा है कि रेड। थोड़ा गर्मी है, ओह इतना टाइम ले रहा है। हाँ, ग्रीन आना शुरू हो गया। अगर रेड आएगा ना बीच में कहीं पर भी, तो आपको दोबारा से फिर से ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ मैंने बताया था 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए था। किसी भी पिंग पर आप यहाँ पर करा देंगे, ये पहले से आपको ओपन करके रखने होंगे। मैंने भी थोड़ा सा गलती किया कि साथ साथ में ओपन कर रहा था। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने डोमेन डाला आपके सामने, नाम आपने यहाँ रखा और ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपने डाल दी और यस टर्म कंडीशन ओके करी और यहाँ पे आपने सबमिट योर साइट। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया और ये देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग डन में चल रहा है, प्रोसेसिंग ईमेल डन, सेंडिंग वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो उसको मेल पर वेरिफिकेशन गई होगी, मैं भी कर देता हूँ। इस वेरिफिकेशन को डन कर देना है और यहाँ पर अपने उस यूआरएल को डालकर पिंग कर देना है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आपने पिंग करा है, जब तक वो दोनों तो देखो हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका हार्डली, अभी ओके करते 5, 6, 10 सेकंड में, और ये हो जाएगा आपका हार्डली 20 या 30 सेकंड के अंदर। इसलिए हमने टाइम लिया था इसके लिए कि 1 मिनट का टाइम है ना। लेकिन ये वाला जो पिंगुलर है, इसको जब आप चलाओगे, सबसे स्टार्टिंग में इसी को चलाओगे, देखो जब इसको चलाओगे ना, ये सबमिट होने में तकरीबन टाइम लेगा पूरा 1 से 2 मिनट का। डिपेंड है आपकी वेबसाइट की स्पीड पर, डिपेंड है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। और ये कम से कम 1500 से 2000 साइट पर सबमिशन करेगा। और जब तक ये सबमिशन होंगे आप इसको रोकोगे नहीं। देखो भार्गव डेंटल केयर, भार्गव डेंटल केयर, भार्गव डेंटल केयर स्टार्ट हो गए ना, आपने इसको वेट करना है। और आई एम श्योर जैसे ही ये कंप्लीट होगा 1000+ पर भी, फिर हम सर्च करके दिखाएंगे, आपको फीड बनी हुई मिलेगी। फीड भी नहीं मिलती है तो आपको नंबर टॉप 5 में आपका ये पर्टिकुलर वाला ब्लॉग मिलेगा। और कई और भी ऐसे लोग हैं जो ये मेथड यूज कर रहे हैं, मैं ही नहीं हूँ अकेला इकलौता। और मैंने उनकी पोस्टें भी देखी हैं। आप जिन पोस्टों को सर्च करते हो, कई बार आपको देखने में भी मिलता होगा, लेफ्ट साइड में टाइम लिखा हुआ आएगा। जैसे सपोज करो आज की डेट है 25, तो अब टाइम हमारा हुआ है 5:19। तो वहाँ पे लिखा था कि 2 मिनट पहले पोस्ट हुई है या 15 मिनट्स पहले पोस्ट हुई है, 2 दिन पहले पोस्ट हुई है। वहाँ पर आर्टिकल या वो पर्टिकुलर पोस्ट रैंक कर रही होती है। तो उसके पीछे यही मेथड है। सबसे पहला हमने अभी तक क्या, एक रिकैप करते हैं, तब तक ये चल रहा है। कंटेंट आपका बहुत यूनिक हो, पूरी एल्गोरिथम के बेस पर हो, कोई भी स्पैमिंग या कोई भी फालतू की चीज़ें उसमें नहीं की गई हो, प्रॉपर तरीके से 1 या 2 कीवर्ड को ही फोकस किया गया हो, प्रॉपर तरीके से कंटेंट को वहाँ पर ऑप्टिमाइज करके लिखा गया हो। जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइज करके लिखे हुए की बात करते हैं तो उसमें पूरे मेथड आने चाहिए, 10-80-10 टाइम, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस और जो डिस्टेंस है उसके ऊपर वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड्स, कितने पे लिंकिंग लगनी है, सभी हिसाब से। उसके अलावा 5 वाला मेथड्स, अंडरलाइन आप कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। हमने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड इटैलिक से फायदा क्या होता है, अगर हमारी फीड बनती है, अगर मान लो हमारी फीड बनती है, तो जो पर्टिकुलर चीज को आपने बोल्ड या इटैलिक किया होता है वो फीड में भी बोल्ड दिखता है। सपोज
जैसे मैंने लिखा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होबो सर्विस, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और जब लोग सर्च वहां पे करेंगे फीड बनी होगी तो वो ऑटोमेटिक बोल्ड दिखेगा। इसमें भी हमने क्लिनिक को क्या है, लेट्स सी क्या आएगा नहीं आएगा। अब देखो ये चल रहा है, ठीक है, इसको लेते हैं, इसको तब तक हो रहा है, टाइम देखते हैं इस सबमिशन वालों को, तब तक इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये मेल किसके पास है आप लोगों में से? तुम्हारे पास? वेरीफाई करो, लिंक होगा उसमें गया होगा। मेरी नहीं है ना ये, तेरी लिंक है भाई संदीप। हाँ संदीप तेरी है। हाँ चुप रहे लेकिन कर। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑफलाइन वाले दोनों के लिए है। आप लोग अभी बैठ के यहाँ पे करो, और जो ऑनलाइन वाले वो ट्राई कर सकते हैं। जिन ऑफलाइन वालों का नहीं होगा तो ये तो बैठे हैं, मैं भी हेल्प करने वाला हूँ क्लास के बाद भी। जिन ऑनलाइन वालों का नहीं होता है, इन केस कई बार पॉसिबिलिटी है ना, तो वो चैट में मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर पूरा जेन्युइन लिखना है, ऐसा नहीं कि सर नहीं हुआ। अब सर नहीं हुआ का मतलब का मैं क्या रिप्लाई करूँगा? वहाँ पे लिखना सर ये मेथड यूज किया था, इस पर्टिकुलर तरीके से किया था, ये आपने कीवर्ड डाल देना। मैं वहाँ पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा टाइम फ्री में, फ्री टाइम में, सॉरी टाइम फ्री नहीं। 19 से स्लो है, तुम दोनों बंद कर दो नेट। अरे यहाँ से बंद होगा भाई। हाँ तो फ्लाइट मोड लगा देना, दिखा। हाँ बस, हाँ इसको अभी 22 है यहाँ, ये 1015 से पहले जाती है, ज़्यादा अब जाती है। ओके हम 25 के ऊपर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका देखो ये सबमिशन वाला हो गया ना, ये तो आपने इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, ये हो गया, इसको हटा देना है, ये हो गया, इसको हटा देना है। सिर्फ उसी विंडो को रखना है जो हम यहाँ पर थे, ठीक है। इस वाले को सबमिशन का थोड़ा सा वेट करते हैं, कम से कम 50 क्रॉस करने देते हैं, क्योंकि 50 देंगे तो सबमिट हो। हाँ हो रही है, मैं तब तक लम्बा कर देता हूँ, 1 सेकंड तब तक ये हो रही है, तब तक मैं इधर देख लेता हूँ। वीडियो थोड़ी हाँ लंबी हो सकती है, कह नहीं सकते, लेकिन है तो उसको चेक कर सकते हैं। देखो ये पूरा सबमिट होने देते हैं, और मैं अभी भी ट्राई करके देख लेता हूँ, या तो हम नई विंडो खोल लेते हैं। और क्या था हमारा कीवर्ड? ओल्डेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, ठीक है। इसको हाँ, इसको लाइव क्लास के थ्रू हमने डाला, नहीं आया, अभी चल रहा है, चलने देते हैं, आएगा क्यों नहीं आएगा। अभी ऊपर कुछ नहीं आया है टॉप में, इसको पिंक चलने देते हैं। ये भाई ये कैसे हिल जाता है, दोबारा लगाना इसमें, 1 सेकंड दे दो भैया, ये तो था ही नहीं। पिंक को चलने देते हैं, आ गया, हाँ पिंक चलने देते हैं, अभी चलने देते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हुआ ही नहीं, इसका मतलब अभी वेट करते हैं थोड़ा और, इसको 50 प्लस जाने देते हैं कम से कम। अभी दिखाता हूँ रैंक करा के इसको। होम पेज पे क्या डाला था, नोटलेस ये लगाया था ना, इसको कॉपी करते हैं, पैड में क्लिक करते हैं, स्पेस हटाते हैं, अब दिखाता हूँ, ये देखो ये है फीड, और ये रहा बोल्ड करा हुआ जो हमने क्लिनिक का नाम लिखा था, आया। उसके बाद क्वेश्चन है, अब उसके बाद हमारे यहाँ है जो पहले विकास सर, ये नायर सर आ रहे थे ना, डॉक्टर साहब,
और नीचे करेक्ट ये है, मगर ये ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं अगर आप इसे देखोगे, क्योंकि अभी हमारा कम है। तो एक बार इसे देखो, और अभी फिलहाल मैं इनकी हेल्प दोबारा से करता हूँ। अभी 42 है, रहने दो इसको, चलाओ थोड़ा सा। और जो लाइव क्लास होगी ना, उसमें 1 बाय 1 करके हम लोग रेडी करते हैं। आप लोग अपने कीबोर्ड के साथ रखो, कल लाइव क्लास लेंगे, उसमें कम से कम 5-10 बंदों का एक साथ करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तब तक मैं भी कुछ अपने ये पॉइंट बना के रख लेता हूँ। होपफुली आपको पसंद आई हुई क्लास। थैंक्स।